दोस्तों, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 5.1। ठीक है, यूनिट 5 जो है आपकी बिजनेस की बुक में, उसके अंदर 5.1 चैप्टर आता है जिसका नाम है ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज। राइट, तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसको बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझना है और बहुत ही आसान है, ये आपकी डे टू डे लाइफ से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ई बिजनेस क्या होता है। ठीक है, बिजनेस आप सबको मालूम है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, टू अर्न प्रॉफिट्स एंड टू प्रोवाइड मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, तो इंटरनेट के थ्रू भी अब बाइंग एंड सेलिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं थ्रू इंटरनेट, उसे हम कहते हैं ई बिजनेस। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है, अब इसके अंदर आपको दो बातें समझने की ज़रूरत है कि इसमें मेन थिंग्स जो होती हैं वो है डिलीवरी एंड पेमेंट मैकेनिज्म। मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे होती है और प्रोडक्ट की पेमेंट किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले डिलीवरी। आप सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग की है तो आपको ये सब पता ही होगा, फिर भी हम एक बार करते हैं। डिलीवरी में जब आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं, अप्लाई कर देते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो कंपनी उस प्रोडक्ट की डिलीवरी 2 टाइप से कर सकती है। पहला टाइप इमिडिएटली डिलीवरी, यानी कि जैसे ही आपने प्रोडक्ट को परचेज किया उसी टाइम वो प्रोडक्ट आपका हो जाता है। मीन्स थ्रू इंटरनेट वो चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, कंप्यूटर पे ही। जैसे कि आप सिनेमा हॉल के टिकट्स बुक करते हैं या होटल के टिकट बुक करते हैं, ठीक है, एयरलाइन टिकट्स, जैसे ही आप पेमेंट करते हो और उसी टाइम पर आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस मिल जाती है। सेकंड जो तरीका है वो है नॉट डिलीवरी और कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर पे ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर नहीं किया जाता, ये फिजिकली आपके पास पहुंचाया जाता है। जैसे कि आपने कोई ड्रेस परचेज की है या आपने कोई मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया है, तो वो ऑर्डर करने के बाद, पेमेंट करने के बाद थ्रू कुरियर आपके पास पहुंचता है। ठीक है, वो फिजिकली आपके पास आता है, वो कंप्यूटर के थ्रू आपको नहीं मिल सकता। तो इन 2 तरीकों से प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है। नेक्स्ट आता है पेमेंट मैकेनिज्म कैसा है। यहाँ पर पेमेंट 2 टाइप्स की जाती हैं। फर्स्ट पेमेंट, जैसे ही आपने प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर किया उसी टाइम पर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पेमेंट। आपने उसी टाइम कर दिया तो थ्रू आप अपने ATM या कोई भी कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। सेकंड तरीका ये होता है कि आपके पास जब प्रोडक्ट पहुंचता है आप उस टाइम पर पेमेंट करते हो। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, जैसे ही प्रोडक्ट आपके पास आया, आपने उसको चेक किया, आपको वो पसंद आ गया तो आप उसकी पेमेंट कर देते हो। नेक्स्ट आता है इसमें ई कॉमर्स। ई बिजनेस के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स अलग अलग नेम्स क्यों दिए गए हैं, जबकि बात तो सेम ही है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझने की ज़रूरत है। ई बिजनेस जो होता है वो वाइडर टर्म होती है। वाइडर का मतलब यहाँ पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर बिजनेस हाउसेज भी इंक्लूड होते हैं। वो अपने इन्वेंट्री टर्नओवर इसी के थ्रू बनाते हैं, वो अपना प्रोडक्शन मैनेजमेंट इसी तरीके से करते हैं, इवन अपने अकाउंटिंग भी इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें की जाती हैं वो ई बिजनेस होता है। लेकिन ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस के अंदर एक पार्ट है। मतलब आप कह सकते हो ई कॉमर्स इज पार्ट ऑफ ई बिजनेस, जिसमें ये देखा जाता है कि सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। जैसा कि मैंने लिखा भी है, इट इंक्लूड्स ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है, इसके अलावा कोई काम यहाँ पर नहीं किया जाता। ठीक है, अब ई कॉमर्स का जो स्कोप है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, इसी के अंदर टॉपिक आता है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स या ई बिजनेस। मीन्स ई कॉमर्स जो है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हो तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलता है, क्या फ़ायदा है इंटरनेट के थ्रू करने का। फर्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड वाइड रीच। ऑब्वियसली ये जो है इसकी रीच वर्ल्ड वाइड है, यानी कि ये किसी एक एरिया में सीमित नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट चेन्नई में बना रहे हो तो वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो इंटरनेट के थ्रू। इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन को इसने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, सप्लाई चेन का मतलब होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर के पास से कस्टमर तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों को आपने इन्वॉल्व किया होता है उनको हम सप्लाई चेन कहते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर ने पहले होलसेलर को बेचा, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, फिर रिटेलर कस्टमर तक बेचता है। तो आप देख सकते हैं कि बीच में 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं, है ना। लेकिन अगर आप इन्हें इंटरनेट के थ्रू करते हो
तो इन पार्टीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, प्रोडक्ट पर चूज़ कीजिए, परचेज़ कीजिए, पेमेंट कीजिए और आपके पास वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी पहुंच जाती है। मीन्स बीच के जो पार्टीज थी ना उनको हटा दिया गया है, सप्लाई चेन को शॉर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है क्विक सोल्यूशन ऑफ डाउट्स। आपके डाउट्स के सोल्यूशन तुरंत मिल जाते हैं। जैसे ही आपको कोई डाउट हुआ आप उसमें टाइप कीजिए, वहाँ भेजिए, तुरंत आपको रिप्लाई भी मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लेस पर्सनल कॉस्ट। पर्सनल का मतलब होता है पर्सन्स। एक कंपनी को चलाने के लिए हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। सपोज़ आप एक शॉप पे काम कर रहे हैं, शॉप से आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपको एक सेल्समैन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। प्रोडक्ट को ओपन करके दिखाने के लिए भी आपको एक पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, कैश काउंटर के लिए भी हो सकता है आपको किसी की ज़रूरत पड़े। तो जितने ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में इन्वॉल्व होंगे आपको उतनी ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। मानते हैं ना ये चीज़ तो। लेकिन इंटरनेट में क्या होता है, अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए, उस पर अपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स पेस्ट कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। जैसे ही कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को देखेगा, अगर उसे वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, आप वो प्रोडक्ट उसके पास पहुंचा दोगे। आपको किसी और पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है, किसी और एम्प्लॉय को आपकी कंपनी में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब एम्प्लॉय ही नहीं होगा तो सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी और पर्सनल की जो कॉस्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ऑब्वियसली इसका जो प्रोसेस है वो ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि जैसे ही आप प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट साथ के साथ कुरियर सर्विस के थ्रू आपके पास पहुंच जाता है, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है टाइम सेविंग। बहुत ही ईजी पॉइंट है, सबको पता है टाइम सेव करता है ये हमारा, क्योंकि अब हम घर बैठे ही प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, घर बैठे हम टिकट बुक कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इट विल सेव अवर टाइम। नेक्स्ट आता है लेस रिस्क इन पेमेंट। बहुत ईजी है, यहाँ पर पेमेंट का बिल्कुल रिस्क नहीं है, क्योंकि या तो आप पेमेंट करेंगे, जैसे ही आपने ऑर्डर दिया उसी टाइम पेमेंट करते हैं, या सेकंड ऑप्शन है पेमेंट ऑन डिलीवरी का। अब प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा, लेकिन आप उसको कहते हो कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे दे जा, लेकिन कैश 2 दिन बाद ले जाना। क्या वो ऐसा करेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर मिले होते हैं कि अगर कैश मिलेगा तो प्रोडक्ट दे देना, अदरवाइज प्रोडक्ट को वापस ले आना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट की तो कोई रिस्क ही नहीं है, पेमेंट तो हमेशा इनको टाइम पे मिलता ही है। नेक्स्ट आता है ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना यहाँ पर बहुत आसान होता है। आप सिंपल वेबसाइट पर अपनी ऐड दीजिए, प्रोडक्ट को पेस्ट कीजिए और आपके प्रोडक्ट की एड्स हो जाती हैं। तो आज हम इतना ही कवर करेंगे। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम फिर दूसरी वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।